नमस्कार, मैं विनीता झा श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब तक हमने ZIIEI, IPCT, NEP 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में IPCT किस प्रकार सहायक है और दक्षता आधारित शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब विद्यार्थियों में दक्षता की समझ बनाने के बाद उस समझ को परियोजना के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है, जिसका अनुप्रयोग करने के लिए हम परियोजना आधारित अधिगम के बारे में आगे जानेंगे। परियोजना आधारित अधिगम शिक्षार्थी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर प्राथमिक और माध्यमिक अनुसंधान करते हैं, जानकारी एकत्र करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। अधिक जानने के लिए विशेषज्ञों से बातचीत भी करते हैं। समस्या के संभावित समाधान खोजने के लिए करके सीखने के एक भाग के रूप में सहयोग करते हैं और फिर विचार मंथन भी करते हैं। परियोजना आधारित अधिगम शिक्षा का ज्ञान, प्रकरण, अभ्यास, सिद्धांत, शिक्षा शास्त्र और प्रौद्योगिकीकरण पर आधारित है। परियोजना आधारित अधिगम के स्तर इसमें सर्वप्रथम परियोजना की पहचान की जाती है। परियोजना की पहचान करने के बाद उस योजना को परिभाषित किया जाता है। जब परिभाषित कर लिया जाता है तो सलाह मशवरा और उस पर निगरानी की जाती है। उसके बाद समय सीमा निर्धारित की जाती है और फिर कार्रवाई की जाती है। अंत में परियोजना का परिणाम घोषित किया जाता है। परियोजना आधारित अधिगम के लाभ ये बाल केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। PBL और प्रौद्योगिकी का उपयोग विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशंसकों को किताब से परे पहुंचाने में सक्षम बनाता है। ये विद्यार्थी अपने कौशल, ज्ञान और क्षमता को लागू करते हैं। शिक्षकों को कई मूल्य अवसर मिलते हैं। इसमें उत्पाद एक प्रामाणिक दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वास्तविक शिक्षा प्रयोजन के माध्यम से होती है। ये वास्तविक जीवन दुनिया के मुद्दों पर केंद्रित होता है। शिक्षार्थी स्वयं रूप से काम करते हैं, चुनाव करते हैं और परिणाम निर्धारित करते हैं। इसमें अवधारणाओं की समझ की अधिक गहराई प्रदान की जाती है। साथ ही 21वीं सदी के कौशल और आजीवन सीखने के कौशल विकसित किए जाते हैं। साथ ही मूल्य शिक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा स्तरित या बहुयामी भी प्रदान होती है। बहु विषय, बहु ग्रेड और बहुभाषीय दृष्टिकोण से इसको नापा जाता है। शिक्षार्थी अपने स्वयं के काम को व्यवस्थित करते हैं और कौशल और सीखने की क्षमता के अनुसार अपने समय का प्रबंध करते हैं। परियोजना आधारित अधिगम के लक्ष्य पूछताछ ये पूछताछ पर आधारित होता है। विद्यार्थियों की राय और रुचि का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये सहयोग और समुदाय भागीदारी का भी ध्यान रखता है। इसमें बच्चों की रोजगार कौशल को भी बढ़ोतरी दी जाती है। प्रतिक्रिया और पुनः अध्ययन को ध्यान रखा जाता है। सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत उत्पाद पर निर्भर होता है। इसके अंतर्गत प्रतिबिंब विचार किया जाता है और सामग्री, ज्ञान और कौशल विकसित की जाती है, जिसके अंतर्गत प्रामाणिकता और प्रासंगिकता, वास्तविक दुनिया की चुनौती, आवश्यकता, समस्या और चिंता का समाधान किया जाता है। परियोजना आधारित अधिगम का सारांश परियोजना आधारित सीखने की गतिविधियों से विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं पर कार्य करने का अवसर मिलता है। मॉड्यूलर मार्ग एक परियोजना निष्पादन के तरीकों में से एक है। परियोजनाओं में विद्यार्थियों द्वारा व्यक्तिगत लक्ष्य तय करने और उत्कृष्टता के मानक बनाने की क्षमता निर्मित होती है। परियोजना की सफलता पूरे समूह पर निर्भर करती है, किसी एक व्यक्ति पर नहीं। समूह के प्रत्येक सदस्य में कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे आकार प्रदान करने वाला, कार्य करने वाला, विशेषज्ञ, गति में तेजी लाने वाला, सुंदरता लाने वाला, आलोचक और जो आदर्श माने जाते हैं उस तरह के व्यक्ति। समूह का मिला जुला कार्य एक दूसरे की बातें सुनने, विचारों तथा राय को समूह के सदस्यों के साथ बांटने, दल के प्रत्येक सदस्य को समान आदर देने पर आधारित होता है, जो एक दूसरे की सहायता करें और ये सुनिश्चित करें कि चर्चा या कार्य में प्रत्येक सदस्य की भागीदारी होनी आवश्यक हो। परियोजना कार्य में ट्रैकिंग, चेंज
का उपयोग अत्यंत उपयोगी होता है। प्रस्तावित लक्षणों को पाने के लिए अलग अलग चरणों में प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो से संबंधित पठन सामग्री को पढ़िए। धन्यवाद।